मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब सीखते हैं कि भाग कैसे किया जाए। भाग यानी डिजिबिलिटी। डिजिबिलिटी कैसे करें, यानी किसी भी संख्या में अगर हमको 2 से 4 से 8 से 10 से भाग करना है, हम लोग कैसे मालूम चलेगा कि भाग होगा कि नहीं होगा, इससे भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। इसके लिए हम एकदम आसान तरीका सीखेंगे। जैसे आइए सीखते हैं 2 से भाग करने के लिए। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग करना है तो क्या करेंगे। 2 के मतलब क्या हुआ, यह 2। 2 का मतलब हुआ 2 का मतलब हुआ 2 का पावर 1। ठीक है, 2 के लिए लिख सकते हैं 2 के पावर 1। तो यानी किसी भी संख्या में होगा, जैसे मान लीजिए ये 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, बोलेगा कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हम लोग क्या करेंगे, लगते हैं भाग करने। ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 2 से 2 दूना 4, कट गया, 6 उतर गया, 2 तिहाई 6 कट गया, 9 उतर गया, 2 चौका 8 शेष 1, यानी नहीं कटेगा। हम लोग इतना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग देखते कैसे बता देंगे इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए ये हो गया 4, 6, 9। ठीक है, इसको देखना है कि 2 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमको सिर्फ लास्ट डिजिट दिया है 2 के पावर 1। 1 का मतलब हुआ कितना भी संख्या हो, कितना भी डिजिट हो, 10 अंक, 11 अंक, 12 अंक, 20 अंक, 30 अंक का हो, हमको बस खाली लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड होगा, मान लीजिए पूरा संख्या 2 से कटेगा। अगर 2 लास्ट वाला डिजिट डिवाइड नहीं होगा तो वो संख्या 2 से नहीं डिवाइड होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का डिजिट संख्या 2 से कटना चाहिए। इतना दूर डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है, इतना दूर टाइम पास कीजिए। उससे अच्छा सर लास्ट डिजिट देखिए, देखकर डिवाइड कीजिए। अगर कट जाएगा तो वो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो डिवाइड नहीं होगा। आइए देखते हैं दूसरा। जैसे हो गया आपको, मान लीजिए 2, 4, 6, इसको 2 से देखेंगे कट, 2 से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए क्या देखेंगे, लास्ट का डिजिट देखेंगे, इसमें खाली 2 से भाग देंगे, 3 देर में कट जा रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड होगा। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं। 24 हो गया, 6 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, एक मरतबा 2 कट गया 4, 2 दूना 4 कट गया 6, 2 तिहाई 6 कट गया। ठीक है, उसी प्रकार कितना भी अंक हो, मानते हैं ये तो 3 डिजिट है, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितना भी अंक हो, 2 से डिवाइड करने के लिए बस लास्ट का डिजिट देखना है कि 2 से कटता है कि नहीं कटता है। अगर लास्ट का डिजिट 2 से कट जाएगा तो समझिए कि वो कितना भी अंक हो, कितना भी अंक का भी हो डिवाइड, वो डिवाइड हो जाएगा। बस खाली लास्ट का 2 से कटना चाहिए अंक। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 4 का देखते हैं। 4 क्या लिखते हैं, ये 4 हो गया, 4 के लिए क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 लिखते हैं। तो 4 से डिवाइड होने के लिए अंतिम का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, कितना भी अंक हो। मान लीजिए यहाँ पर हो गया 4, 6, 9, 2, 8। तो हमको क्या देखना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हमको सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट देखना है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट में 4 से भाग करना है। कट जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी कट जाएगी ये संख्या, 4 से कट जाएगा। आइए कट कर देखते हैं। हम लोग इस तरह काटते हैं, लेकिन अब इस तरह काटने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग खाली लास्ट 2 डिजिट देखिए। 4 से काटना होगा तो लास्ट का 2 डिजिट देखिए, 2 से काटना होगा तो लास्ट का 1 डिजिट देखिए। ठीक है, एक मरतबे 4 कट गया, 6 उतर गया, फिर एक मरतबे 4, फिर 2 उतर गया, 9 उतर गया, 4 सत्ते 28, 1 बचा, फिर 2 बचा, 4 3 12 कट गया, फिर उतर गया 8, 4 दूना 8। हम लोग इतना काटते हैं, इतना काटने की जरूरत नहीं है, बस खाली लास्ट का 2 डिजिट देखिए,
उसके बाद 2 डिजिट अगर कट जाता है तो मान लीजिए कि वो 4 से कटेगा। आइए एक और काट कर देखते हैं। मान लीजिए ये हो गया 5 2 3 1। ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हम लोग को क्या करना होगा, खाली लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो बुझिए कि संख्या 4 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। यानी 4 से इसमें भाग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। काटने का मतलब समझते हो ना? भाग, भाग का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड नहीं होता है। आइए देखते हैं, 2 डिजिट काट कर देखते हैं कटता है कि नहीं होता है। कटता है। अगर कट जाएगा तो बुझिए कि ये भी इसमें 4 से भाग लगेगा, यानी ये 4 से कटेगा। ठीक है, 4 सत्ते 28, 3 बच गया। अब 3 में 4 से डिवाइड नहीं होगा तो मान लीजिए कि एक संख्या 4 से नहीं कटेगी। 4 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। ठीक उसी प्रकार 8 से काटने के लिए क्या करते हैं? जैसे 4 से काटे, 2 से काटे, उसी प्रकार अगर 8 से कटने के लिए क्या देखना होगा हम लोग को? लास्ट का 3 डिजिट। क्या देखेंगे कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है, मान लीजिए कि वो संख्या 8 से कटेगा। ये हो गया 8। 8 के लिए क्या करना होगा? 2 का क्यू। 2 क्यू का मतलब हो गया लास्ट का 3 डिजिट, यानी 4 6 9 5 2 1। क्या करेंगे? लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे ये 8 से डिवाइड करके कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर 8 से कट जाता है तो बुझिए कि सब संख्या 8 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। यानी 8 से इसमें भाग लगेगा। अगर ये 3 कट जाएगा तो बुझिए 8 से भाग लगेगा, अगर नहीं कटेगा तो नहीं लगेगा। आइए काट कर देखते हैं। 8 छक 48, 48 4 52, 41 बच गया, 8 बचे 40, यानी 1 बच जा रहा है शेष। यानी ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। ये संख्या 8 से कभी नहीं कटेगी, इसमें शेष बचवे करेगा। आइए तो 8 से काट कर देखते हैं। ये हो गया 4 3 2 8 8 4। इसको 8 से डिवाइड करना है तो लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे कि ये 8 से कटता है कि नहीं कटता है। 8 चौका 8 तिरिका 24, बच गया 4, यानी 4 बच गया तो 44 हो गया। 8 बचे 40, यानी ये भी संख्या 8 से नहीं कटेगा। 8 से कटने के लिए ये 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। ठीक है ना? आइए देखते हैं दूसरा। उसी प्रकार इसी प्रकार 16 से डिवाइड करने के लिए क्या देखेंगे? 2 के पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 के पावर 4। ठीक है, यानी अब 8 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? वो डिवाइड करिए दे रहा है। ठीक है, जैसे ये हो गया, मान लीजिए 4 3 2 2 हो गया। इसमें कितना शेष बच रहा था? 2 8। इसमें शेष बच रहा था आपको कितना? 8 बचे 40, 4 बच रहा था। 4 बच रहा था, यहाँ पर 8 दे देते हैं। अब देखिए 3 डिजिट कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, क्या 3 डिजिट देखेंगे 8 से काट कर। ठीक है, 8 3 का 24, 24 बच गया 4 48, 8 6 48, यानी ये 8 से कट जाएगा। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। हम क्वेश्चन लिख कर नहीं रखते हैं, हम जो भी आता है यहीं पर बताते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि 3 से ठीक इसी प्रकार जैसे कि ये किया जाता है, वैसे ही 3 का भी अलग रूल होता है। जैसे 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करना होगा? जैसे ये हो गया 3 4 6 6 2। ठीक है, इसको देखेंगे 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा? 3 से ही कटेगा कि नहीं कटेगा? इसके लिए क्या करना होगा? हमको 3 अंक लाकर काट देना होगा। इस 3 आएगा
उसको काट देंगे। 3 से जो डिवाइड होगा उसको अंक डिजिट देखेंगे। जैसे ये हो गया 6 और 2 8, 4 12 और 3 15, यानी 15 हो गया। 15 3 से कट रहा है तो मतलब ये 3 से कटेगा, ठीक है। नहीं तो इस तरह काटते हैं, जैसे 6 3 से कट जाएगा, 4 3 7 और 2 9, ये भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब है इस सब संख्या 3 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करते हैं, डिजिट को जोड़कर 3 से काट देते हैं। जितना आएगा, अगर 3 से कटेगा तो वो जो डिवाइड होगा, अगर नहीं कटेगा तो नहीं होगा। आइए देखते हैं, इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 4 6 2, इसको लड़का ऐसे डिवाइड करता है, लेकिन ऐसे करने का बात नहीं, कोई बात नहीं। सिर्फ हमको संख्या गिन कर या 3 से जो कटेगा उसको काट दीजिए, जोड़कर काट दीजिए। जैसे 3, ये एक मरतबे हो गया 3, कट गया 4, एक मरतबे 3, 1 6 5 15, 1 2 4। इसका मतलब ये संख्या कटेगा। 3 से काटने के लिए कोई भारी बात नहीं है, सिर्फ संख्या को जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से कट जा रहा है तो कटेगा, संख्या 3 से भाग लगेगा। अगर नहीं कट रहा है तो नहीं लगेगा, ठीक है। आइए देखते हैं एक और संख्या। मान लीजिए हो गया आपको 3 4 7 2 5। इसको देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, 7 और 5 12 कट गया, यानी ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। एक एक संख्या गिन कर जोड़कर काट दीजिए। जोड़ा आता है 3 4 7 2 9, काट दीजिए। 7 और 5 12, 12 3 से कट जाएगा, काट दीजिए। नहीं तो संख्या एक एक भी काट सकते हैं। ये जैसे हो गया 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। एक बार जोड़ कर भी काट सकते हैं, नहीं तो एक एक काट सकते हैं। जैसे जोड़ियों काटिएगा तो कट जाएगा, तो जोड़ियों काटिएगा तो वही बात है, एक एक करके काटिएगा तो वही बात है। थोड़ा जोड़ने में दिक्कत होगा, मैंने जोड़कर यहाँ तक जाइए। इस तरह होता है कि 3 से काट दीजिए, कट गया। 4 2 6 कट गया, 7 और 5 12 कट गया 3 से। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। आइए इसको जांच कर देते हैं कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। इसके लिए जैसे कि तुम लोग को नहीं विश्वास होगा तो आइए इसको जांच कर देते हैं कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 4 7 2 5, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 1 मरतबे 3 कट गया, 4 1 मरतबे 3 1 7 3 5 15 15 2 2 3 7 21, 1 बच गया, 5 हो गया, 3 5 15, यानी ये संख्या 3 से कटेगी। अब 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए देखते हैं 3 के बाद क्या होता है। 6 6 5 देखते हैं, उसके बाद 6 देखेंगे। 5 को देखेंगे, उसके बाद फिर 6 को देखेंगे, फिर 7 को देखेंगे। आइए अब देखते हैं हम कि 5 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं उसको लिए क्या होना चाहिए, कि संख्या कैसे मालूम चलेगा कि ये भी संख्या 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यानी 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, ये देख लीजिए। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का, जैसे ये संख्या हो गया, लास्ट का डिजिट 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, या बस 5 या 0 होना चाहिए लास्ट का, ठीक है। लास्ट का डिजिट 5 हो या 0 हो तो 5 से डिवाइड होगा। कोई भी संख्या, कितना भी अंक हो, अगर उसको देखना है कि 5 से डिवाइड हैगा कि नहीं होगा, यानी 5 से उसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, सिर्फ लास्ट का 2 एक अंक देख कर बता दीजिएगा। कोई भी बता देगा हाँ ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, एकदम आसानी से। उस तरह भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लड़का रहता है कि यहाँ से मार वहां तक भाग करके जाएगा, तब बताएगा कि हाँ 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखते बता देगा कोई भी, बस खाली लास्ट का 0 5 रहना चाहिए। लास्ट का डिजिट जैसे ये हो गया 2 4 6 8 0,
जीरो हो गया। इसको क्या बोलेगा, 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा, बस लास्ट का डिजिट देखना है। जीरो है, होगा। मान लीजिए ये हो गया 2 3 1 7 6। इसको देख के बता दीजिएगा 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, सीधे बता देगा कोई, हाँ 6 है, नहीं होगा। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या रहना चाहिए, लास्ट में 0 5 रहना चाहिए। मान लीजिए ये हो गया 2 4 6 9 5। कोई बता देगा लास्ट का डिजिट देखकर कि हाँ ये 5 से डिवाइड होगा। ये डिवाइड करके दिखा देते हैं, आप लोग को संतुष्टि मिल जाएगी वो क्वेश्चन कि हाँ 3 6 8 0। इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 चौका 20, यानी 4 बच गया, कट गया 6, 9 45, 45 1 8 5 15 3 0 5 6 30। बस कोई दिक्कत नहीं है। 5 से डिवाइड करने के लिए, 10 से डिवाइड करने के लिए कोई दिक्कत, 125 से डिवाइड करने के लिए, 25 से डिवाइड करने के लिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 10 से तो और दिक्कत नहीं है, 10 में खाली 0 रहना चाहिए लास्ट में। 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में खाली 0 देख लेना है, और कुछ नहीं देखना है। कितना भी संख्या हो, लास्ट में खाली 0 देखिए, समझिए को 10 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में खाली 5 देखिए, 0 देखिए, देखिए तो बता दीजिएगा कि हाँ ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसमें 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। बस कोई ज्यादा दूर तक सोचने की बात नहीं है। बस खाली देखिए, संख्या देखिए, कितना भी अंक हो, कितना भी यहाँ से वहां तक का है ना हो, ये होगा 4 2 3 8 9 7 6 5 4 0। बोले 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब बहुत लड़का यहाँ से यहाँ तक इस तरह करके 5 से भाग लगाएगा, उतना लगाने का काम नहीं है। बस लास्ट का देखिए 0 है, 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पर अगर 5 भी रहता तो बुझिए 5 से डिवाइड होगा। 0 5 5 से डिवाइड होगा। और 10 से डिवाइड करने के लिए खाली लास्ट का डिजिट 0 रहना चाहिए। लास्ट का डिजिट 0 रहेगा तो बुझिए कि 10 से डिवाइड होगा। कोई बड़ा समस्या नहीं है इस सब के लिए। बस खाली 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा बनाकर अपने से, हाँ इसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। बस 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए, देखकर ठीक उसी तरह बनाइए अपने से लेकर। कोई भी संख्या हो गुना करिए, अगर बड़ा बड़ा संख्या ले लीजिए उसको भाग देकर देखिए, अगर नहीं होता है 2 बार 3 बार कीजिए, इतना लंबा लंबा भाग कीजिए, करके देख लीजिए। 2 से 3 बार 4 बार कीजिएगा और उसके बाद से हमारा मेथड देखिएगा, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। सप्ताह में 1 बार देख लीजिए खाली कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, इसमें इतना भाग करना होगा, इससे होगा, बस कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए 5 हो गया, अब 6 का देखेंगे, 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 6 से डिवाइड करने के लिए ये 6 हो गया, 6 हो गया। 6 से डिवाइड करने के लिए क्या है, 6 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, यानी 6 हो गया, 6 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 2 यानी 2 हो गया, 3 हो गया। जो संख्या 2 से और 3 से कटेगी वो बुझ जाइए कि 6 से भी डिवाइड होगा। यानी जो संख्या 6 से 2 से 3 से डिवाइड हुई यानी भाग लगी, बुझे कि सब संख्या 6 से कटेगा। अगर ना लगी भाग तो बुझे कि नहीं कटी, नहीं कटेगा। आइए देखते हैं 6 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। इसके लिए क्या करना होता है, 2 से और 3 से कटना चाहिए। 2 से लास्ट की संख्या 2 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से सब संख्या को जोड़कर 3 से डिवाइड होना चाहिए। बस यही देखना है। ये हो गया आपको 6 7 3 5 2। इसको देखेंगे कि 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 6 से डिवाइड होने के लिए क्या करना होगा हमको, 6 से डिवाइड होने के लिए 2 3 से देखना होगा। 2 से लास्ट डिजिट यानी 2 से तो कट रहा है, अब खाली 3 से देखना है कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 7 5 12, ये 3 से कट जा रहा है, 3 और 2 5 यानी
3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि ये 6 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 6 से भी नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? 3 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, तब 6 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। अगर इन दोनों में से कोई एक से भी नहीं कट रहा है तो बुझे कि 6 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 2 से तो कट जा रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? सबको जोड़कर 3 से भाग दीजिए। अगर 3 से कट जा रहा है तो मुझे कटेगा, नहीं तो कॉमन अंक देखिए, जैसे ये हो गया 3, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 5 और 2 7 और 7 14, 14 को 3 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं ना, कटेगा, तो इसका मतलब ही नहीं कटेगा, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा, देखते हैं दूसरा, देखते हैं कि हो गया, ये हो गया 96 102। ये देखते हैं कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर 6 से कटेगा तो इसके लिए क्या करना होगा? 2 से कटना होगा और 3 से कटना होगा। इसको 2 और 3 दोनों से कटना होगा, यानी 6 के फ्रैक्शन। 6 के फ्रैक्शन क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, ठीक है। एक को तो लिखने नहीं करते हैं, तो 2 से देखना होगा। 2 से क्या देखते हैं कि लास्ट का डिजिट कटना चाहिए, तो लास्ट का कट रहा है। अब 3 से देखना होगा। 3 से कैसे देखते हैं? 3 से 9 कट रहा है, 6 भी कट जा रहा है, 1 2 3 ये भी कट जा रहा है। इसका मतलब ये 6 से डिवाइड होगा। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं, इसको भी करके देख लेते हैं। जैसे ये हो गया 7 3 5 2, इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 1 हो गया 6, 1 हो गया 3, 6 दूना 12, बच गया 1, 5, 6 दूना 12, बच गया 3, 2, 6 5 30, 2 शेष बच गया, शेष 2 बच गया। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। आइए, ये हो गया 9 6 0 102। इसको हम डिवाइड करते हैं कितना से? 6 से। एक मरतबे 6, 3 6 6 36, कट गया, उतर जाएगा 1 0। 2 को डिजिट उतारते हैं तो यहाँ पर एक 0 बैठाते हैं ना। आप लोग तो जानते होंगे कि डबल डिजिट उतरता है तो एक 0 बैठता है ना। 10 एक मरतबे ले जाएंगे 6 4 2 6 7 42। देखिए इस तरह करने का मतलब है, हम लोग पहले इस तरह करते हैं, देखेंगे हाँ कटेगा कि नहीं कटेगा। कटेगा तो हाँ 6 से कटेगा। तो 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट का एगो 2 से कटना चाहिए डिजिट, और उसके बाद 3 से सब संख्या को भाग देकर देखना होगा। जोड़ कर देखिए, ये 3 9 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 1 और 2 3 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। 3 का भी समस्या खत्म, 2 का भी समस्या खत्म, 6 का भी समस्या खत्म, 4 का भी समस्या खत्म, 2 का भी समस्या खत्म। अब सबको खत्म हो गया, तो अब आइए देखते हैं 7 का। 7 का यानी 7 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी संख्या को 7 से डिवाइड होने के लिए, यानी 7 से भाग देंगे, वो कटेगा कि नहीं कटेगा? उसके लिए नहीं कटेगा तो कैसे नहीं कटेगा? कटेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसका शर्त क्या है कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? उसके लिए आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या है, वो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? उसके लिए क्या करते हैं? इधर 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, ठीक है। 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 अंक लेंगे इधर से, इधर 7 है 6 है, 2 अंक है, इधर भी 0 लगा देंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। इसको भी 76 पढ़ेंगे, 76 पढ़ेंगे कि नहीं? इसको इतना ही पढ़ेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस लेंगे। दोनों का डिफरेंस कैसे लेंगे? अब मानते हैं 3 हो गया, तो ये ले लेगा 13, 13 में से 6 जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 3, एगो ले लेगा तो 13, 13 में से 7 जाएगा 6, ये 4,
अब इतना बच के इसको 7 से डिवाइड करेंगे। अगर ये कट रहा है तो मुझे ये संख्या 7 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। इसको क्या करेंगे, 7 छक 42, 4 7 47, 7 छक 42। इसका मतलब कि नहीं कट रहा है तो ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों 3-3 अंक में डिवाइड करेंगे। 3-3 अंक में डिवाइड करके उसके बाद उसको देखेंगे कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 7 से डिवाइड होगा तो बात मान लीजिए कि 7 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। मान लीजिए ये हो गया 84 और उसके बाद से 49 56। इसको देखना है कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7 से डिवाइड होने के लिए क्या करना होगा, 3 गो क्या करेंगे, दोनों में का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेंगे क्या करेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, ये हो गया 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 9 में से 1। इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे कटता है कि नहीं कटता है। एक मरतबे 7 4 42, 7 छक 42, मतलब डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ही 7 से कटेगा। बस 3-3 अंक लेंगे, 2 अंक रहेगा तो इसी तरह काट के देख लेंगे, 2 अंक रहेगा तो इसी तरह काट के देख लेंगे कि जैसे हो गया आपको 42 हो गया। अब इसमें क्या करना है, 7 से 6 बेर में कट जाएगा। 2 अंक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 अंक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 अंक के लिए भी यही उपाय है। 3 अंक के लिए उपाय है क्या, उसी तरह 7 से डिवाइड करना होगा। और 3 अंक से ज्यादा होगा, जैसे 5 अंक है, 6 अंक 7 अंक होगा, उसके लिए ये रूल अच्छा है। इसमें से इसमें डिवाइड कर दीजिए, घटा लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल कर 7 से डिवाइड कर लीजिए। अगर कट रहा है तो मानिए कि 7 से कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो 7 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक और लेकर देखते हैं कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए 2 4 2 4 2 8 3 5, इस 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 5। एक और संख्या ले लेते हैं, नहीं ये वो कमे लेते हैं, तो कमे ले लेते हैं। इसको 3 अंक लेंगे, इसमें 2 अंक है, वो आगे 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे, इसमें से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, 13 हो गया, 13 में से 4 जाएगा 9 हो गया, 8 नहीं होगा 7 होगा। इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 से एक मरतबे कट गया, 9 उतर गया, 7 से एक मरतबे 2 23, 17 के 21, यानी ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 7 से नहीं कटेगा। बस कोई दिक्कत नहीं है 7 से डिवाइड करने के लिए। अब आइए 7 से तो सीख गए, बस खाली अंतर लेना है, अंतर लेकर 7 से डिवाइड करके देख लेना है। अगर 7 से कट रहा है तो मुझे समझिए कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा। नहीं तो इस तरह लंबा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक भाग करके देखिए, अगर ज़्यादा एथी हो तो। नहीं तो हम जिस तरह बता रहे हैं उसको मात्र 3 से 4 दिन देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, रोज 2-3 पन्ना बनाइए, उसको लिखिए, बनाइए लिखिए बनाइए। एक बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, तीसरा क्या बार में सीखिएगा। सबको एक बार में थोड़ी सीख लेता है, कोई आज सीखेगा, कोई कल सीखेगा, सब कोई तो एक बरोबर नहीं ना है कि वो सीख गया एक ही बार में, हम भी एक ही बार में सीख जाएंगे। कोई आज सीखता है, कोई एक दिन में सीख लेता है, कोई 2 दिन में। सबका आईक्यू अलग अलग रहता है, जिसका आईक्यू जैसा होगा वो ऐसा सीखेगा, सबका आईक्यू एक तरह नहीं ना होता है। इस तरह आइए अब सीखते हैं कि 7 हो गया, 8 हो गया, अब 9 से। 9 का तो एकदम आसान है, 9 का डिवाइड एकदम आसान है। 9 को डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या हो, जैसे 4 6 8 9 5 3, कितना हो गया, इसको 9 से डिवाइड करना है, यानी 9 से भाग देना है। 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 9 जोड़कर काट देंगे। 5, ये 9 कट गया, ये 5 और 4 9 कट गया, ठीक है। 8 और 14 और 3 17, 17 मतलब एक साथ, 17 9 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। काट कर देख लीजिएगा, 9 से नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। आइए एक और देखते हैं, ये हो गया 18 27 63, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए आइए देखते हैं। 7 2 9 कट गया,
8 1 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, यानी 6 3 9 कट गया। तो इसको डिवाइड भी करके देख लीजिएगा, 9 से कट जाएगा। करके दिखा दें, आइए दिखा देते हैं करके। आप लोग तो नहीं कीजिएगा, आइए हम भी करके दिखा दे रहे हैं। आप लोग इस तरह 9 से करते होंगे, 2 मरतबे 18 कट गया, 27 उतरेगा, 0 डबल डिजिट उतरता है तो 0 बैठता है उधर, ठीक है। 27 उतरेगा 63। ये नहीं कि जब डिजिट उतरेगा तब 0 बैठेगा। अब एक उतर गया है, उतर गया है, उसके बाद फिर डबल डिजिट उतारेंगे तो 0 बैठाएंगे, 963। यानी जब डबल डिजिट उतरेगा तब 0 बैठेगा। अगर पॉइंट लग जाता है उसके बाद कितना भी अंक उतारेंगे 0 नहीं लगाया जाता है। लेकिन जब तक पॉइंट नहीं रहेगा तब तक जितना भी अंक डबल डिजिट उतरेगा वो 0 बैठेगा उधर। जब इधर से डबल डिजिट इधर उतरता है उधर 0 बैठता है। आप लोग तो जानते होंगे डबल डिजिट उतारते हैं अगर तो इसमें 0 लगता है। 9 से एकदम आसान है, बस खाली जोड़कर 9 से, जैसे ये हो गया 7 2 6 3 8 1 9 7 2 5 4। अब इतना डिवाइड दे देगा, बोलेगा कि इसको 9 से भाग दीजिए। ये 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, हम लोग इसको करते रह जाएंगे यहाँ तक, इसमें भी नहीं हटेगा। आसान तरीका है। 7 और 2 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 9 कट गया। इसका मतलब 9 से डिवाइड होगा। कर लीजिएगा, देखकर होगा, कन्फर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली 9 से कटना चाहिए। जोड़िए 9 से काटिए, जोड़िए 9 से काटिए, 9 का जोड़ा लगाइए, 9 का जोड़ा लगाइए काट दीजिए, 9 का जोड़ा लगाइए काट दीजिए, 9 का जोड़ा लगाइए काट दीजिए, 3 का जोड़ा लगाइए काट दीजिए, 3 वाला में उसी तरह है, 3 का जोड़ा लगाइए काट दीजिए, 3 का जोड़ा लगाइए काट दीजिए, 3 का डिविजिबल होगा काट दीजिए, या 3 का जोड़ा लगाइए काटिए, 9 का जोड़ा लगाइए काटिए, बस कोई दिक्कत नहीं है काटने का। अब आइए सीखते हैं, 10 का तो सीख लिए हैं, और 11 का सीखते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी मतलब 11 से कोई संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, हम कैसे बताएंगे। आइए सीखते हैं कि कोई संख्या 11 से कट रही है कि नहीं कट रही है, उसके लिए क्या होना चाहिए। 11 से भाग देने के लिए क्या होना चाहिए, भाग लगने के लिए कोई भी संख्या में 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, आप कैसे बताइएगा। आइए हम बताते हैं। जैसे ही हो गया आपको 6 9 7 3 2 हो गया। अब 11 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंस। इसको इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, ठीक है। जोड़िए, ये भी जोड़िए, ये भी जोड़िए, ये भी जोड़िए, ठीक है। तीनों को जोड़िए, ये 6 और 7 13 और 2 15, 15 जोड़ दीजिए, माइनस कीजिए, 9 और 3 12, बचेगा कितना 3, 3 बचेगा। 3 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 11 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ही 11 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 11 से नहीं कटेगा। आइए 11 से नहीं कटेगा, ये काट के देख लीजिएगा कभी भी। ये हो गया 6 9 7 3 2, इसको 11 से भाग देकर देख लीजिए। 11 छक 66, 3 7 11 3 33, 4 11 3 33, 33 10 43, 11 9 99, 99 3 9 3 12 102। नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा, बस हमको खाली डिफरेंस देखना है। अब 11 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे ही 121 121। अब इसको देखेंगे 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 11 से कटने के लिए क्या करते हैं, ये गैप देते हैं इस तरह, फिर ये गैप देंगे इस तरह, फिर ये गैप देंगे इस तरह, यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, इधर से चलेंगे, फिर ये गैप देंगे इधर, फिर ये गैप देंगे इधर। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे। इसके बाद हिले नहीं है तो हटाइए, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, जोड़कर डिफरेंस निकालेंगे।
अगर डिफरेंस दोनों का अंतर 11 से डिवाइड हो रहा है समझिए कि 11 से कटेगा, नहीं हो रहा है तो नहीं कटेगा। आइए देखते हैं, 1 1 2 और 2 4, 2 1 3 1 4, मतलब ये कट रहा है, इसका डिवाइड डिफरेंस 0 आ रहा है, 0 आएगा नहीं तो 11 के मल्टीपल आएगा, 0 आएगा नहीं तो 11 से के मल्टीपल यानी 11 से भाग लगेगा नहीं तो 0 आएगा, 0 आ गया इसका मतलब 11 से कटेगा, 0 नहीं आएगा 11 से नहीं कटेगा, 11 आएगा 11 से कट जाएगा, 1 से 21 आएगा 11 से कट जाएगा, 11 को मल्टीपल आएगा नहीं तो 0 आएगा, 0 आएगा तो समझ लीजिए 11 से कट जाएगा, अगर 11 का मल्टीपल भी आएगा तो समझ लीजिए 11 से कट जाएगा। आइए सब तो सीख लिए, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 11 से उसको भाग दे करके दिखा दे रहे हैं। आप लोग तो जानते हो 1 से 21 1 से 21 11 से कटता है, ठीक है, 11 11 11 हमारा 1 से 21 कट जाएगा, 0 0 क्या आएगा, 2 को अंक उतारेंगे, 1 लिखेंगे, 11 1 1 11, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम तुम लोग आप लोग के होमवर्क देते हैं, बनाकर एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाकर क्या कीजिएगा कि कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। पहले जाइएगा वीडियो देखिएगा, देखकर सबको अच्छा से बैठकर देखिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद अपने से पहले कीजिएगा, सबको फिर से कीजिएगा गुना, कोई भी संख्या ले लीजिएगा, इसी तरह कोई भी लड़का हो किसी भी को बैठा कर बोलिएगा इतना से इतना गुना करो, इतना से इतना गुना दो, इतना से इतना गुना दो, अपने में गुना करो, बैठ कर कॉपी ले लो, उस पर इस तरह लिख कर, जैसे 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, 11 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए, कल तो सिखाएगा कि 11 से गुना कैसे किया जाता है, कोई भी संख्या में 11 से गुना कैसे किया जाता है, सब एक जुना से कीजिए। ऐसे करने से क्या होगा, आप लोग का मैथ बूस्ट होगा, यानी बरियार होगा, बरियार समझते हो ना, अच्छा होगा। कोई भी संख्या गुना भाग करने में आप लोग फंसिएगा नहीं। मेन क्या होता है, गुने भाग होता है मैथ का, अगर गुना भाग समझ में अच्छा से आ गया, मैथ उसको कोई नहीं रोक सकता है, अच्छा स्कोर करेगा मैथ में बच्चा। मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए जोड़ घटा गुना भाग यानी बेसिक बरियार रहना चाहिए, कोई भी लड़का को बोल देते हैं, कोई बच्चा हो उसका मैथ कब बरियार होगा, उसका जब बेसिक बरियार होगा तब भी उसका मैथ बरियार होगा। बेसिक बरियार करने के लिए क्या, जोड़ घटा गुना भाग, जाति गुणा भाग यही तो रहता है, दूसरा क्या रहता है मैथ में रहने, क्या वो पहले क्या है, जोड़ घटा गुना भाग है, जिसका जोड़ घटा गुना भाग एकदम बरियार है वो कभी भी जल्दी नहीं फंसेगा सवाल में, कहीं भी मल्टीप्लाई आएगा धाए से मल्टीप्लाई करेगा, स्क्वायर करेगा, गुना भाग धाए धाए करेगा, देखते देखते बता देगा हाँ ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, और लड़का रहेगा कि एकदम मल्टीप्लाई करेगा पूरा। आइए ठीक है, हम दे रहे हैं आपको, बनाकर हमको कमेंट में लिखिएगा उसका आंसर, ठीक है। इसको जिसे ये हो गया 1 नंबर, ये 2 से डिवाइड कर होगा कि नहीं होगा इसको बताना है, 2 4 6 9, ठीक है, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 2 से भाग लगेगा कि नहीं, 2 से भाग करें, 2 से भाग करें इसको, एक और ले लीजिए, 2 4 3 0, उसके बाद आइए 2 के बाद 3 से भाग, 3 से भाग लगेगा कि नहीं, भाग लगेगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं, आइए 3 से भाग लगेगा कि नहीं इसको देखिए, 1 नंबर, 1 नंबर लिखिए आपको 3 6 9 8, 2 नंबर लिखिए 5 7 12 6 3, उसके बाद आइए 7 से
6 वाला भाग मानते हैं, 2 से नहीं बना दीजिएगा, 3 से बना दीजिएगा, तो 6 वाला तो बना ही दीजिएगा, 2 3 का। आइए हम देखते हैं 7 वाला। 7 से भाग लगेगा कि नहीं, भाग दें, 7 से भाग दें। आइए देखते हैं, 7 से भाग दें, यानी 1 नंबर लिखिए। दो नंबर इसमें लीजिए, क्या लीजिए, 3 6 9 2 1। ठीक है, चलिए इतना ही बना कर लाइएगा। एगो 11 वाला दे दें। अच्छा 11 वाला भी ले लीजिए, 11 वाला ले लीजिए। अब 3 वाला बना दीजिएगा तो 9 वाला तो बना दीजिएगा, 9 को मल्टीपल करके काटना है। 11 वाला ले लीजिए। ठीक है, इसको भी देखना होगा, देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसे बनाकर इसको रोज बनाइए, 2 या 3 बार बनाइएगा, आ जाएगा, सबको आ जाएगा समझ में। ठीक है, इसको सबको बनाकर कमेंट में भेज दीजिए, पिन कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, सबका कमेंट देख लेंगे, कौन सही बनाया है, कौन अच्छा बनाया है। और डेली आप लोग इसको 2 से 3 बार, 3 4 बार, दिन में 1 बार, सुबह उठिए, उठकर 1 बार बनाइए इसको। कभी भी जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं भी बैठे रहिएगा, नीचे भी गुना कर सकते हैं, 15 में 11 से गुना करना, ऐसे करना, ऐसे करना। बस इस 3 से 4 दिन कीजिए, उसके बाद देखिए तुम लोग मैथ कितने जल्दी बनाओगे। कोई भी गुना भाग करना होगा, कितने जल्दी गुना भाग करोगे। चलिए ठीक है।
हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बिंदु को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।